भारतीय जीवन संस्कृत में सुख और दुख किस प्रकार से मिलता है, इसको कविता के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। समझें। सुख पाने की कार्य विधा। हम मानव कब सुख दुख पाते, खुद सुख पाने का कौन रास्ता होता। हम में जब संकुचित प्रेरणा भावना आती, ऐसी विधा में श्रेष्ठ नहीं हम दुखी भाव दिखते। जब हम बड़ा उद्देश्य लेकर काम करते, ऐसी विधा में हमें संतुष्टि आनंद मिल जाता। संकुचित विचार से जब कोई काम करते, ऐसी क्षुद्र बुद्धि हमको बढ़ने नहीं देता। जब कोई काम उद्देश्य पूर्ण से करते, ब्रह्म भावना उसके भाव में आ जाती। सामाजिक भाव वो सभी उसमें आ जाते, सभी के उद्देश्य उसमें समाकर एक हो जाते। लोग कहते मैं छोटा हूँ, ऐसे भाव उसके मन में होते। ऐसे विचार उसकी विधा के आसपास घूमते। उसे देखकर समझते कि माता पिता अपने नहीं, कोई सहोदर नहीं, संसार में कोई भी अपना नहीं। अंतर विधा में होगा हाहाकार, अन्य विधा है नहीं। ऐसे भाव में वो मरने के पहले ही मर जाता। साधन से कहे मैं कोई छोटा नहीं, मैं अनंत हूँ। भावना रखें कि जो छोटे को विशिष्ट बना देता। भावना छोटे होने से प्यार प्रेम में काम करता। बड़ी आत्मिक भाव से विघटन पैदा हो जाता। उक्तानुसार चपरासी मेरे मित्र के पास आता। कहने लगा चपरासी, कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। अवस्थानुसार कहा, सर ये आपकी चिट्ठी है। उसने चिल्लाकर कहा, चले जा, अभी डिस्टर्ब मत करो। कुछ दिन बाद उसी तरह का पत्र आया। अब दुखी नहीं, क्योंकि ये उसका ट्रांसफर पत्र था। जहाँ चाह अपेक्षा होती, उसकी अपेक्षा अच्छी लगती। ब्रह्म भावना वो आत्मविश्वास को प्रबल कर देता, क्योंकि सांसारिक विधा माया मोह में होती। उक्त वातावरण में उसे दुख कष्ट मिल जाता। दूसरे के व्यवहार में उसके भाव को समझे, तब उसके मन भाव के अनुसार व्यवहार करे। प्रेम आत्मीयता वो उसका मन सामान कर देती। जैसा भावना दर्शाते वो वैसा भाव ले आता। आत्मशक्ति वो ब्रह्म विधा से शक्ति लेता। ऐसे में उसके भाव में वो चाह आ जाती। लोग घर परिवार समाज पद प्रतिष्ठा को चाहते, क्योंकि सत्य अहिंसा भाव उसमें होता नहीं। निर्मल शुद्धता जब उसके भाव में होता, ऐसे में उसके जीवन में सत्य भाव आता। उत्कृष्ट परिवेश में वो जगह नहीं ले पाता। संस्कृत कल्पना की वो जगह नहीं पाता। प्रतिभा प्रतिष्ठा की भाव उसमें होता नहीं। आत्मफलता से वो जीवन को चलाता। पारिवारिक संबंध जात मजहब के आत्मिक, ऐसी विधा में उन इंसानों ने जीवन जिया। तन और धन तथा पद प्रतिष्ठा वहाँ है खूब। काफ़ी मानवता छोड़ वो इसी में फंसे रहते। ऐसा जीवन नाटक जो सबको करना होता, बिना चाह अपेक्षा के कुछ भारतीय ऐसे बने थे। धन्यवाद। रणबहादुर।